आपके 30, 32, 18, 15 नंबर आ रहे हैं तो भूल जाइएगा कि आपका एडमिशन होगा। ये एक ट्रैप है, खाली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से फॉर्म फिलिंग कराया जा सके। बेटा याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से फॉर्म फिलिंग कराया जा सके और फॉर्म फिलिंग का जो चार्ज है वो गवर्नमेंट तक पहुँच पाए या एमयू एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच पाए। ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रैप है बेटा। तो जिसके आप खुद ही सोचो ना बेटा कि जिनके ज़्यादा कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ रहे हैं पहले उन्हें चांस दिया जाएगा, या जिसके 15 नंबर आ रहे हैं उसे चांस दिया जाएगा, या जिसके 30 नंबर आ रहे हैं उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो जिसके कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहे हैं पहले उसे ही तो चांस किया जाएगा, उसे ही तो सिलेक्ट किया जाएगा। आपको तो अब बेवकूफ़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ तौर पर बोल रखा है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर 15 नंबर आ रहे हैं तो आ जाओ, तो फिर एडमिशन 15 वाले नंबर का क्यों नहीं लेते? जिसके 15 नंबर है, आज तक मेरे रिकॉर्ड में तो नहीं है बच्चा कोई भी ऐसा कि जिसके 15 नंबर थे या 20 नंबर थे और उसका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हुआ। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। और पिछले 4 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, जब से ऑनलाइन हुआ है, जब से हम काउंसलिंग करा रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस में भी हमने बहुत से बच्चों को मेंटरशिप की है, गाइडेंस किया है। हमारी नज़र में एक बच्चा भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसके 20 नंबर पे या 30 नंबर पे, इवन 30 नंबर पे भी एडमिशन हुआ हो। एडमिशन सिर्फ वैसे सभी स्टूडेंट का हुआ है जिनका कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहे थे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक। आज की वीडियो में बात करेंगे एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस की। कि आपका सबसे ज़्यादा एक क्वेरी आ रही है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की, और वो क्वेरी है कि सर क्लास 11 का जो रेगुलर कोर्स है उसके जो फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुकी है, सेकंड फॉर्म लिस्ट भी आ चुकी है और तकरीबन फॉर्म लिस्ट थर्ड भी आने को है, जो कि 30 तारीख के आसपास आ जाएगी। अब आप ये बताइए कि हमारा फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में क्लियर नहीं हुई है, वेटिंग सेकंड लिस्ट में क्लियर नहीं हुई है, या थर्ड लिस्ट में कितने क्लियर होने के चांसेस हैं, या थर्ड लिस्ट में भी अगर हमारी वेटिंग क्लियर नहीं होती है देन हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर मतलब हम सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, या सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाएगा हमारा या नहीं हो जाएगा, और सेल्फ फाइनेंस की फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल के लिए सेल्फ फाइनेंस में कितनी सीट्स हैं, वहीं इंटरनल स्टूडेंट्स भी की कितनी सीट है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको एकदम डार्क सीक्रेट बताने वाले हैं क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का, कि इसमें कैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, एक्सटर्नल का कितना % चांसेस होता है एडमिशन का, और कितनी सीट है एक्सटर्नल की। तो बहुत सारे चैनल्स पर आपको वीडियो तो मिल जाएंगे 11 सेल्फ फाइनेंस की, लेकिन आपको एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको वाकई में, अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो क्या आपको वाकई में ही सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन का इंतजार करना चाहिए, या फिर आपको अपना कंटिन्यू वही जो सेम स्कूल, मतलब जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया है उसी स्कूल को कंटिन्यू करना चाहिए, और आपका कितना % चांस है सिलेक्शन का 11 सेल्फ फाइनेंस में। यही सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आप 11th क्लास सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो देखिए एलिजिबिलिटी में यह है, एएमयू में साफ तौर पर जो यहाँ का नोटिस है, और इस नोटिस में हम आपको दिखा देते हैं, और इस नोटिस में साफ तौर पर बोला गया है कि आप जो है सपोज दैट इस साल के अंदर अपियर हो रहे हैं, ठीक है, आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप रेगुलर एंट्रेंस को, क्लास 11 का जो रेगुलर एंट्रेंस हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें अपियर होने चाहिए। मतलब कोई भी रैंडम बच्चा आकर अप्लाई नहीं कर सकता। जब आप अप्लाई करेंगे, जब आपका ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, देन उसमें आपको क्या करना होगा बेटा, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर से वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इससे साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि साफ तौर पर पता चल जाता है हमें कि कोई भी रैंडम बच्चा आकर नहीं कर सकता, क्योंकि किसी रैंडम बंदे के पास एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर तो होगा नहीं, ठीक है। और दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर सेकंड पॉइंट डिस्कस किया जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सेकंड पॉइंट ये है कि आपके मिनिमम, अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं और आप साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके मिनिमम जो है 15 नंबर आने चाहिए, ठीक है। 100 में से आउट ऑफ 100 आपके 15 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। अगर 15 से कम नंबर आ रहे हैं देन आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। देन तो सबसे पहले आपके 15 नंबर आने चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर डिस्कस करें तो तीसरा पॉइंट में यह है कि आपके जो है कम से कम, ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट आपका रैंडम बच्चा कोई अप्लाई नहीं कर सकता, दूसरा ये 15% नंबर आने चाहिए, और तीसरा पॉइंट ये कि अगर आपको कोर्स ऑफर किया जाता है, सपोज दैट आपने साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फॉर्म दिया था और आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन ऑफर किया गया था, आपने काउंसलिंग भी की या काउंसलिंग नहीं की, ठीक है, और आपकी वेटिंग से ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो गई, ठीक है, आपको कोर्स ऑफर किया गया लेकिन आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया, देन आप नॉट एलिजिबल रहेंगे सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन के लिए। और ये बात जो है साफ तौर पर बोली गई है, जैसे कि आप देखिए, अप्लाइड फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स विल नॉट बी कंसीडर फॉर एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। तो आपको अगर कोर्स ऑफर किया जाता है, इवन सेल्फ फाइनेंस का ही, सॉरी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ही किया जाता है और आप नहीं लेते हैं, तो शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द एडमिशन टू एसएससी साइंस अंडर सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग रेगुलर में कोर्स ऑफर किया गया है, रेगुलर मोड में, और आप नहीं लेते हैं, देन आप एलिजिबल नहीं है। क्रिस्टल क्लियर पॉइंट होना चाहिए बेटा ये सब, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा एलिजिबिलिटी तो हो गई है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में भी यही है कि अगर आपको सपोज दैट आर्ट्स ऑफर की जा रही है और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कॉमर्स करना है, अब मैं सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लूँगा, तो आप जो है सेल्फ फाइनेंस के लिए नॉट एलिजिबल रहेंगे, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर ये बात आपको ये जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये बात हम अपने पास से नहीं कह रहे हैं, आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 एक लाइन पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से।
अब बात करते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन की। तो बेटा हॉस्टल अकोमोडेशन जो है सेल्फ फाइनेंस के अंदर एसएफएस यानी कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर 11वीं क्लास के अंदर हॉस्टल तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप कहीं और कहीं प्राइवेट मतलब आप अलीगढ़ से बाहर के कैंडिडेट हैं तो सबसे बड़ा इशू रहता है सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट के लिए हॉस्टल नहीं मिलता, तो आप कहाँ रुक सकते हैं। तो देखिए कैंपस के बाहर मतलब जैसे कि अगर हम बात करें आपको एडमिशन ऑफर किया जाता है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है। तो आपके पास जो है मेडिकल रोड या जकरिया मार्केट बोल सकते हैं आप, मेडिकल रोड जो है आपके स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो आपको जकरिया मार्केट, सर सैयद नगर या फिर आपको जो है हमदर्द नगर ऐसी जगह पर अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, पीजीज मिल जाते हैं, पीजी मिल जाएंगे बहुत सारे। और जिनका अगर हम रेंट की बात करें तो इनका रेंट जो है पीजी का वो आपका 2000 से 3000 के बीच में रहता है। अगर वहीं आप फ्लैट के थ्रू फ्लैट में रहना चाहते हैं तो आपको फ्लैट ईजिली 4000 से मतलब फ्लैट का जो रेट रहेगा वो 4000 से 6000। तो आप जो है आपकी क्लास में सेल्फ फाइनेंस के और भी स्टूडेंट होंगे तो आप उनके साथ शेयरिंग कर लीजिएगा फ्लैट, देन आपको वो 2000 से लेकर 2500 के आसपास पड़ेगा पर हेड, ठीक है। तो हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा नहीं, साफ तौर पर बात कही गई है कि हॉस्टल अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड अंडर दी सेल्फ फाइनेंस मोड, ठीक है। यहाँ देखिए आप हॉल ऑफ रेजिडेंट ही विल हैव टू वैकेंट बिफोर टेकिंग द एडमिशन सेल्फ फाइनेंस मोड, यानी कि नहीं मिलेगा, इसमें साफ तौर पर बोला गया। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं फीस की। तो फीस बेटा हमने पिछली वीडियो में एक कैंडिडेट का फीस कार्ड भी दिखाया था लेकिन उनकी पर्सनल डिटेल हाइड कर रखी थी, तो आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो फीस जो है सेल्फ फाइनेंस की 25,000 पहले 20,000 जब कोर्स लॉन्च हुआ था ना 2012 के अंदर, जब सेल्फ फाइनेंस की फीस जो थी वो 20,000 रुपये थी, ठीक है। फिर 20,000 से 25,000 हुई, 20,000 से 22,000 हुई और 22,000 से 25 और लास्ट ईयर से फीस जो है 27,000 रुपये है। तो अगर सेल्फ फाइनेंस की फीस में कुछ इंक्रीमेंट इस साल होता है तो वो तो खैर फॉर्म आने के बाद ही पता चलेगा फीस कितनी रहेगी। फिलहाल आप मान के ये चलिएगा कि आपकी सेल्फ फाइनेंस की फीस 27,000 रुपये रहेगी, यानी कि 27,000 फीस रहेगी। अब आपकी क्लासेस जो रहेंगी, क्लासेस का टाइम और बता देते हैं। तो देखो रेगुलर क्लासेस जो होती हैं वो आपकी मॉर्निंग में चलती है, मतलब 7:30 बजे से लेकर उनका टाइम रहता है 1 बजे तक, ठीक है, नहीं सॉरी 12:30 बजे तक टाइमिंग रहती है। और सेल्फ फाइनेंस की अगर टाइमिंग की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस की जो टाइमिंग रहती है बेटा वो आपकी 12:40 से लेकर तकरीबन 5 बजे तक क्लासें रहती हैं, ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे। लेकिन फ्राइडे के दिन जो क्लास रहती है वो आपकी 2:30 से रहती है बेटा और ये रहती है 5:30 बजे तक, 2:30 से 5:30 बजे तक रहती है फ्राइडे के अंदर, ठीक है। तो फ्राइडे के अंदर ये क्लासेस आपकी रहने वाली हैं। अब देखिए रजिस्ट्रेशन और सबमिशन किस तरीके से करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आज से कई साल पहले मतलब जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था और अभी लॉकडाउन से पहले डिजिटलाइजेशन आने से पहले क्या होता था कि एमयू का जो सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है, इवन रेगुलर मोड के भी कोर्सेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके जो है ऑफलाइन फिल किए जाते थे। अब जब से वो पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के बाद से जो है सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आपका जब भी फॉर्म आएगा हम आपको एक वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको नोटिफाई कर देंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देन उसकी मदद से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट है तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, देन आप इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और दोनों का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जैसे ही आपका फॉर्म आएगा तो बेटा उसके लिए आपका वेबसाइट पर जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर के थ्रू अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और आपके जो है वो पर्सनल से डिटेल फिल करनी होगी और उसे सबमिट कर देना है। उसके लिए आपकी फीस जो रहेगी बेटा, इसके लिए एप्लीकेशन फीस जो रहेगी या नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, यानी कि वापस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी 250 रुपीज़ रहेंगे, ठीक है, 250 रुपये रहेगा। और होता है कुछ हो सकता है कि इस साल 50-60 रुपये का या 100 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाए इसके एप्लीकेशन फीस में। फिलहाल आप ये मान के चलिएगा कि 250 ही इसकी जो है एप्लीकेशन फीस रहेगी, ठीक है। हमने क्लासेस का टाइम भी आपको बता दिया और इसका चार्ज कितना रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका अगर सबसे पहली बात करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। जिस थंबनेल को आप देख कर आए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपकी फॉर्म लिस्ट 3 आ जाएगी, उसके बाद आएगा। जैसे कि फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आते ही हॉस्टल अलॉटमेंट का नोटिस आ गया था और क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। 21 जुलाई से क्लासेस शुरू हो गई थी बच्चों की, हॉस्टल अलॉटमेंट भी हो गया और जो है उसमें हॉस्टल का भी थोड़ा इशू बना हुआ है कि रैंक होल्डर को ही अभी हॉस्टल्स मिल पाया है। जो वेटिंग के थ्रू सेलेक्ट हुए थे उनको अभी हॉस्टल वगैरह नहीं मिल पाया, तो उन्हें भी हॉस्टल मिलने की पॉसिबिलिटी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रूम, ठीक है, रूम के अंदर अगर स्पेस है मतलब हॉस्टल के अंदर रूम अवेलेबल रहेंगे देन हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं उन्हें, ठीक है। अब आपकी एडमिशन लिस्ट कब आएगी, तो देखिए आपका जो है अगस्त के फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। उसके जो है अगस्त के लास्ट तक जो है लिस्ट आ जाएगी कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ और आपका एडमिशन प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस का वो आपका सितंबर के सेकंड वीक तक फाइनल हो जाएगा और उनकी क्लासेस भी सितंबर के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर आप जो है सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो और आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो आप पहले जो है सीट्स को देखते हुए फिल करिएगा बेटा। यहाँ जो है हम आपको साफ तौर पर बता दें कि 80% सीट्स जो रिजर्व की गई हैं वो इंटरनल स्टूडेंट के लिए की गई हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि मान लीजिए सेल्फ फाइनेंस में 1000 सीट्स हैं तो 1000 में से 800 सीट पर इंटरनल स्टूडेंट को ही एडमिशन दिया जाएगा और ये सीट रिजर्व है, ठीक है। ये कोर्स लॉन्च इसलिए किया गया था सेल्फ फाइनेंस 11 का कि जो जिन बच्चों का जो इंटरनल बच्चे जिनका जो है रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाता था
तो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे सोचा कि हमारे यहाँ के 10 साल पढ़े हुए बच्चे हैं या फिर जिनका 6 क्लास में एडमिशन होता है 5 साल हमारे स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, तो इनको जो है आगे इनका रेगुलर मोड में एडमिशन नहीं हो पाया, देन इनको 11th क्लास में एडमिशन किस तरीके से दिलाया जाए, तो फिर ये क्लास 11 शुरू किया गया सेल्फ फाइनेंस मोड के अंदर। तो इसी वजह से इनका रिजर्वेशन जो है 80% रखा गया। ठीक है, तो आप अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट हो तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि आपकी जो है अगर पीसीएम में लेना चाहते हैं तो कितनी सीट है पीसीएम में, या पीसीबी में कितनी सीट है, कॉमर्स में कितनी सीट है, आर्ट्स में कितनी सीट है। तो ये बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर पीसीएम की अगर बात करें, पीसीएम में बॉयज़ के लिए तो आपकी सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो सीट्स हैं बॉयज़ की, इंटरनल की तो 48 है यानी, और एक्सटर्नल की 12 सीट है। ठीक है, वहीं अगर पीसीबी की बात करें तो इंटरनल की है 96, ठीक है, और एक्सटर्नल स्टूडेंट की है 24। ठीक है, पीसीबी एसटीएस स्कूल के अंदर भी होता है, तो इसके अंदर इंटरनल की है 44 और एक्सटर्नल की है 11। ठीक है, पीसीबी हाई स्कूल होता है, सिटी हाई स्कूल से पीसीबी होता है, मतलब सिटी हाई स्कूल से, और इसमें 44 सीट इंटरनल की है और एक्सटर्नल की 11 सीट्स हैं। तो यहाँ इंटरनल की देखो, मतलब पीसीबी में, पीसीएम, पीसीबी, एसटीएस स्कूल में पीसीएम, पीसीबी, इन सबको लगाकर सिर्फ 58 सीट्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं 58 सीट्स हैं। आप साइंस के थ्रू यानी कि पीसीएम या पीसीबी में एडमिशन लेना चाहते हैं और एक्सटर्नल स्टूडेंट है, तो सिर्फ आपके लिए कितनी सीटें बेटा यहाँ 58 बॉयज़ कैंडिडेट की बात चल रही है। चलो अब गर्ल्स की भी बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट देखिए यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा इन्हें जो है आपका बॉयज़ का। सबसे पहले बॉयज़ की बात करते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स जो है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है, इंटरनल की 48 और एक्सटर्नल की 12। ठीक है, तो आप पहले सीट देखिएगा, एक्सटर्नल स्टूडेंट है और आप ह्यूमैनिटीज़ बहुत से कैंडिडेट एक्सटर्नल जो ये सोच रहे हैं कि सेल्फ फाइनेंस का कोर्स वो फॉर्म कब आएगा या हमारा एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बेटा आप पहले सीट है तो देख लो आपकी कितनी सीट है। ठीक है, तो यहाँ 12 सीट है, सिर्फ ओनली 12 सीट। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 11 गर्ल्स साइंस की। तो यहाँ पर एक्सटर्नल की ही बात कर लेते हैं, इंटरनल बच्चों को तो खैर सारी जानकारी होती है। पीसीएम के अंदर जो है गर्ल्स की देखिए 12 सीट है +2 गर्ल्स के अंदर। ठीक है, वहीं पीसीबी की +2 गर्ल्स के अंदर 12 सीट है पीसीबी के लिए। एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल यानी कि अब्दुल्ला स्कूल में आपकी 24 सीट्स हैं, टोटल 48 सीट हैं गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। चलिए अब कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं। तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर यहाँ गर्ल्स एएमयू गर्ल्स स्कूल के अंदर 12 सीट है। ठीक है, आर्ट्स की ह्यूमैनिटीज़ में, और कॉमर्स की अगर बात करें तो 12 सीट है। तो एक्सटर्नल गर्ल्स ओनली 24 सीट्स हैं। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस के अंदर। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि स्कूल में कितनी कितनी सीट है एक्सटर्नल स्टूडेंट एज वेल एज इंटरनल स्टूडेंट। तो ये हमने दोनों आपको बता ही दिया। अब देखिए फॉर्म जो आपको ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें क्या क्या एंट्रीज होंगी। तो ये फॉर्म जो है कई साल पुराना है, 2019-20, जब आपका जो है 150 रुपये चार्ज लगता था एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, 150 लगता था, अब 250 चार्ज लगता है। तो बेसिक सी डिटेल जो आपको फिल करनी है बेटा, वो बेसिक सी डिटेल हम आपको बताते हैं क्या क्या फिल करनी है। तो यहाँ पर अब तो खैर ट्रांजैक्शन आईडी ऑटोमेटिक फिल हो ही जाती है जैसे आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको अपना नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करना होगा, जेंडर क्या है आपका, फादर नेम एंड मदर नेम। ठीक है, ये सब एंट्रीज देखने को मिलेंगी। और चलिए साथ के साथ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू, आप एडमिशन किस में लेना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में, आपको यहाँ वो मतलब ऑनलाइन जो आपका वेब पेज पर फॉर्म खुलेगा वहाँ मेंशन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना होगा एंट्रेंस का, और यहाँ एप्लीकेशन नंबर देना होगा। ठीक है, आप प्रीफ्रेंस आपको सही तौर पर रखना है। अगर आप पीसीएम करना चाहते हैं तो पीसीएम का फर्स्ट प्रीफ्रेंस दीजिएगा, पीसीबी करना चाहते हैं तो सेकंड। अगर पीसीबी करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट प्रीफ्रेंस दीजिएगा, इसे सेकंड प्रेफरेंस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से कॉमर्स में भी प्रेफरेंस देना है, जो आपको करना है उसे फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखिएगा। ठीक है, देन आपको जो है एक एप्लीकेशन आईडी जो है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके 10 से लेकर 15 दिन के बीच में आपकी जो है लिस्ट आ जाती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं और आपका एडमिशन होने के कितने % चांसेस हैं। तो देखिए मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्सटर्नल स्टूडेंट का जो एडमिशन होगा वो ऐसा तो नहीं है, देखो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इवन ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी वेटिंग है और वेटिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, और सेकंड फॉर्म लिस्ट में भी नहीं हो पाई और थर्ड लिस्ट में भी नहीं हो पाएगी, और जिनका कट ऑफ के आसपास नंबर थे। सपोज दैट यहाँ आपके एक्सटर्नल की जो कट ऑफ थी, सपोज दैट क्या एग्जैक्टली बताते हैं, एक्सटर्नल की जो कट ऑफ थी वो 56 मार्क्स थी। ठीक है, तो जिनके 56 के अराउंड नंबर आ रहे होंगे, जैसे 52, 53, 54, ठीक है, 51, तो उनके हाई चांसेस है कि उन्हीं कैंडिडेट का जो कट ऑफ के आसपास जिनके नंबर है उन्हीं हाई चांसेस है कि उन्हीं का सिलेक्शन होगा। एक्सटर्नल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं बेटा, तो हाई चांसेस किन के हैं, जिनके जो है कट ऑफ के आसपास नंबर है उन्हीं का। अगर आपके 30, 32, 18, 15 नंबर आ रहे हैं तो भूल जाइएगा कि आपका एडमिशन होगा। ये एक ट्रैप है, खाली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से फॉर्म फिलिंग कराया जा सके। बेटा याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से फॉर्म फिलिंग कराया जा सके, और फॉर्म फिलिंग का जो चार्ज है वो गवर्नमेंट तक पहुँच पाए या एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच पाए। ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रैप है बेटा। तो जिसके आप खुद ही सोचो ना बेटा कि जिनके ज़्यादा कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ रहे हैं पहले उन्हें चांस दिया जाएगा, या जिसके 15 नंबर आ रहे हैं उसे चांस दिया जाएगा, या जिसके 30 नंबर आ रहे हैं उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो जिसके कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहे हैं पहले उसे ही तो चांस किया जाएगा, उसे ही तो सिलेक्ट किया जाएगा। आपको तो बेवकूफ़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ तौर पर बोल रखा है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर 15 नंबर आ रहे हैं तो आ जाओ, तो फिर एडमिशन 15 वाले नंबर का क्यों नहीं लेते, जिसके 15 नंबर है। आज तक मेरे रिकॉर्ड में तो नहीं है बच्चा कोई भी ऐसा कि जिसके 15 नंबर थे या 20 नंबर थे और उसका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हुआ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। और पिछले 4 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, जब से ऑनलाइन हुआ है, जब से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस में भी हमने बहुत से बच्चों को मेंटरशिप की है, गाइडेंस किया है। हमारी नज़र में एक बच्चा भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसके 20 नंबर पर या 30 नंबर पर, इवन 30 नंबर पर भी एडमिशन हुआ हो। एडमिशन सिर्फ वैसे सभी स्टूडेंट का हुआ है जिनका कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहे थे, उन्हीं का एडमिशन हुआ। इंटरनल का तो जो है उनका
हो ही जाता है, ठीक है। इंटरनल के लिए तो 80% सीट है, इतने स्टूडेंट भी नहीं होते, उनका सबका हो ही जाता है। एक्सटर्नल के लिए होता है मारा मारी, सबसे ज़्यादा मारी मारी जो होती है एक्सटर्नल के लिए होती है बेटा। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपके जो है मार्क्स ठीक है, अराउंड 50 हैं, देन आप फॉर्म फिल करिएगा और आप वेट करिए सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आने का। अगर आपके 50 नंबर आ रहे नहीं आ रहे तो आप अपना जो है जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया वहीं से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, या जहाँ आप मर्जी चाहें वहाँ ले सकते हैं। एएमयू के जो है भरोसे ना बैठिएगा, अपना टाइम ना गवाइएगा। ऐसा ना हो कि आपका जो है आपका सीबीएसई या बीपीएससी जो आपका बिहार बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, जम्मू का बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एनआईएस बोर्ड है, वहाँ की फॉर्म फिलिंग या रजिस्ट्रेशन की डेट ही निकल जाए, फिर आपका 1 साल ड्रॉप हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो इसलिए एएमयू के भरोसे ना बैठे, जहाँ आपको एडमिशन मिल रहा है ले लीजिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।